ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पर दादी सा को पता लग गया है सच। जी हाँ, वही सच जो रूही, अबीरा और अरमान छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डोंट माइंड, ये सच था भी ऐसा कि सूनर और लेटर सबको दिख ही जाता ना। वाह, क्या सोचा तुमने सरोगेसी के लिए हाँ करके अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला किया। हम लिख के देते हैं बहुत। हमारा बेबी सिर्फ हैप्पीनेस लेकर आएगा। ये बच्चा सिर्फ बर्बादी लेके आएगा, सिर्फ बर्बादी लड़की। प्लीज दादी साहब, बस इस बच्चे को हमारे पास हमारा आशीर्वाद दिलाने कभी मत, क्योंकि हम उस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं। अरमान, अबीरा, रूही और रोहित, इन चारों ने मिलकर इतना बड़ा फैसला ले लिया। अब रूही अरमान और अबीरा के बच्चे की सरोगेट मां बनने को तैयार हो गई है। रूही अब प्रेग्नेंट है। दादी सा को सच का पता चल गया है, इसीलिए अब भूचाल आ गया है। अब दादी सा कहीं न कहीं सही है। इन चारों ने इतना बड़ा फैसला लिया तो बड़ों का सच जानने का हक नहीं बनता है क्या? देखिए, हक तो पूरा बनता है और इस समय दादी सा का गुस्सा जायज भी है। हम सच बताने वाले थे लेकिन हमारा भांडा फोड़ दिया संजय जी ने। संजय जी, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। फिर से वो आगे हम बोलने ही वाले थे कि रूही हम दोनों के बच्चे के लिए सरोगेट मदर बन रही है, बट उन्होंने पहले आके बोल दिया। तो इससे ऐसा लगेगा कि हम बताना नहीं चाह रहे थे और हम कोई चाल खेल रहे थे और हमने प्लानिंग की थी कि हम आपस में ये सब कर लेंगे, बल्कि हम एट दिस वेरी मोमेंट बताना चाह रहे थे, बस उन्होंने हमसे पहले बोल दिया। तो अब ऐसा लगेगा कि हमने छुपाया और हम गलत है, बट एक्चुअली हम बताने वाले थे। दादी इज़ वेरी अपसेट जब दादी को पता चला कि ये अबीरा का अपना बच्चा नहीं है, सरोगेट चाइल्ड है, और इसी वजह से ये बहुत नाराज़ है कि इन्होंने किसी घर वाले को नहीं बताया, स्पेशली रूही ने जो घर पे रह रही है। इसलिए दादी बोल रही है कि तुम लोगों ने इतना बड़ा फ़ैसला लिया, तुम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो कि अगर कुछ हो गया बच्चे को तो तुम किसको चुनोगे। लाइक फर्स्ट टाइम अरमान ने अपनी बीवी को चुना था, बच्चे को नहीं चुना था। लेकिन अब अगर रूही की जान पे बन आएगी तो रोहित तुम किसको चुनोगे? इसके बच्चे को चुनोगे या अपनी बीवी को चुनोगे? तो दादी इज़ वेरी अपसेट एंड द होल फैमिली इज़ अपसेट। दादी सा के साथ घर वाले भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तुम सब ने हमसे सच क्यों छुपाया। अब देखिए, बाल की खाल तो निकलेगी। अबीरा चुपचाप सब सुन रही है। वो जानती है कि गलती तो हुई है। वहीं अरमान जब अबीरा के बचाव में आया तो दादी सा ने उसे चुप करा दिया। अबीरा के खिलाफ मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। अरे कोई और बात करो अरमान। हमें पता है कि जैसे इस लड़की का जिक्र होता है तुम्हारी आंखों के आगे पर्दा। इस बार कोई नहीं बोलेगा, केवल दादी सा बोलेगी। अब देखिए, घर वालों को तो लगा था कि अबीरा माँ बनने वाली है, इसीलिए पूरा परिवार बधाई देने के लिए पहुंच गया था। लेकिन जब बात कुछ दूसरी निकली तो दूसरे ही पल पूरा परिवार नाराज हो गया। उनको लग रहा है ये जो सब खिचड़ी हमने बनाई है, ये चारों हम बहुत रिग्रेट करने वाले हैं। उन्होंने कुछ वैलिड पॉइंट्स बताए हैं जिस पर हम चारों ने सोचा नहीं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आई जिसमें रूही को बच्चे को चूज़ करना होगा तो हमने उस सिचुएशन के बारे में सोचा नहीं। ऑफ कोर्स रूही को ही सेव करेंगे, बट हमने सोचा ही नहीं कि ऐसी नौबत आ सकती है। तो एकदम शॉक वाला रिएक्शन आ गया, समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दें। तो काफ़ी कुछ दादी सा ने कहा। अब कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। रोहित की मौत होने वाली है। फिर ऐसे में रूही की कोख में जो अरमान अबीरा का बच्चा पल रहा है, जब वो बच्चा होगा तो क्या रूही उस बच्चे को सौंप देगी अरमान और अबीरा को? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि ये कहानी अब आने वाले ट्रैक में बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।